Hey everyone, welcome back to Economics Friendly. This is Varisha Fahim. So आज की वीडियो में मैं ऐसे ही इश्यू लेकर आई हूँ जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनली सब लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हमें फोन से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हमें घर के लोगों से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हमें फ्रेंड्स कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह के इश्यू के लिए क्या करना चाहिए? आई हैव ब्रॉट द बेस्ट टिप्स फॉर यू कि आपका फोकस स्टडीज पे कंप्लीटली लगेगा। 90% फोकस आपका स्टडीज पे बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए फोकस बढ़ाने के लिए? स्टेप नंबर 1, डोंट मेक अ शेड्यूल। यस, यू हर्ड इट राइट, डोंट मेक अ शेड्यूल। जो भी हम शेड्यूल्स बनाते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इस टाइम पढ़ेंगे और 30 दिन तक हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, डोंट मेक दैट शेड्यूल, इट नेवर वर्क्स। द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज कि आपको देखना आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं और आप उसको वीक वाइज शेड्यूल करिए कि आज मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, कल ये वाला, फिर परसों ये वाला। अब वो आप किस टाइम पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो आप पहले से शेड्यूल मत करिए। आपको मंडे को पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है आपको मंडे को, आपने डिसाइड किया। अब साइंस में आपको पूरे दिन में जब भी टाइम मिले आप 2 घंटे उसको पढ़िए। किसी भी टाइम पढ़िए, कितना भी पढ़िए, जितना भी आपका मन लगे, बट वो उसको फिक्स मत करिए क्योंकि वो टाइम फिक्स करने से इट नेवर वर्क्स। स्टेप नंबर 2, अपने आसपास पढ़ाई वाला माहौल बनाइए। पढ़ाई वाले माहौल से क्या मतलब है कि जिस रूम में आप स्टडी करेंगे उस रूम में आप ऑर्गेनाइज करिए, चीजों को प्रॉपर क्लीन करके हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए। डोंट मेक इट अ मैस अप कि यहाँ कुछ पड़ा है, वहां कुछ पड़ा है। आपका माइंड भी फिर वैसा ही हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। जितना ऑर्गेनाइज होंगी चीजें उतना आपका माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा। ऑल्सो वहां पे आसपास बुक्स रखिए, वहां पे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स रखिए जो कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। एक रूम में, उस रूम में एक चेंज लाइए। स्टेप नंबर 3, अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि आपको पढ़ना क्यों है। फाइंड आउट अ बिग रीजन टू स्टडी कि आपको पढ़ना है क्योंकि आपको कुछ बनना है लाइफ में या कुछ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब पढ़ने बैठें तो आप ये ना सोचें कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप ये सोचिए कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, इसलिए आपको पढ़ना है। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतनी ज्यादा फ्यूचर में आपकी इनकम होगी। तो जितना ज्यादा नॉलेज आप बटोर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा करिए। स्टेप नंबर 4, जब भी पढ़ने बैठें मेक श्योर कि आपके जो भी काम हैं, छोटे से बड़े, एवरीथिंग, वो उस 2 घंटे से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब आप पढ़ने बैठे तो ना आप फोन चलाएं, ना आपको कोई और काम हो, ना खाना पीना हो, कुछ नहीं। उस वक्त आप स्टडी मटेरियल लेके कंसंट्रेट करके 2 घंटे पढ़िए। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बीच में 15 मिनट का गैप लेना बहुत जरूरी है, वरना माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 5, पढ़ना कैसे है? मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़नी है, आई टेल कि प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना होता है, बट मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए डोंट जस्ट ओपन अ बुक एंड स्टेयर एट इट। आपको सिर्फ बुक देख के उसको पढ़ना नहीं है। थिंक इन द माइंड कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यस, अपने माइंड को ट्रिक करिए कि वो ज्यादा एक्टिव और इंटरेस्टेड हो उस चीज में। आप ये सोचिए कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या ये सोचिए कि आपको किसी ऑफिस में काम मिला है कि आपको ये रिपोर्ट फाइल करके देनी है। आपको 2 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट बनानी है और इस पर प्रेजेंटेशन देनी है। इस तरह से अपना माइंड को ट्रिक करिए और उसको वर्क कराइए। जब आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे सिर्फ उसे पढ़िए मत, उसको देखिए, समझिए क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। फिर जो समझ आता है उसको एक कॉपी पे फेयर करके लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके माइंड में वो नहीं जाएगा, और माइंड में नहीं जाएगा तो याद नहीं होगा। तो आपको थ्योरी कैसे पढ़नी है? आपको इन्वेस्टिगेशन की तरह सोचना है, उसको रिसर्च की तरह उसको समझना है, उसके नोट्स लिखने हैं जैसे कि आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, और उसको अच्छे से समझना है सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ना कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जस्ट रिमेम्बर दैट। अब मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है जिसमें आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, उसमें टाइमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप टाइमर लगा के करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें आप 1 मिनट का टाइम लगाइए कि मुझे 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व करना है। अगर आपको करना नहीं आ रहा है, आपको अभी सीखे नहीं है, तो यूट्यूब वगैरह से आप पहले उसको समझिए, उसको समझने के बाद फिर फौरन उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करिए। स्टेप नंबर 6,
मान लीजिए आप सब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको याद करना है एट द एंड। एग्जाम से पहले जो हम याद करते हैं वो कैसे अच्छे से याद होगा, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप बहुत बहुत शॉर्ट नोट होते हैं वो बनाकर रखिए, जिससे आप देखते ही वो याद आ जाए कि हाँ ये वो थ्योरी थी। वो आप बनाइए और वो सब कुछ आपका जो माइंड में है एग्जाम से 8 घंटे पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी पूरी तैयारी 8 घंटे पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एंड टाइम पे आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है ब्लो अप हो जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था, फिर वो हुआ था, सब मिक्सअप हो जाएगा। 8 घंटे पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। उसके बाद जब आप एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो वो शॉर्ट नोट पढ़ेंगे ताकि वो चीजें रिकॉल हो सके माइंड में और सब फौरन से याद आ जाएगा। आप कोई चीज भूलेंगे नहीं, ना कोई चीज मिसअप होगी। स्टेप नंबर 7, अगर आपका एग्जाम कुछ दिन में है और आपको उसके लिए तैयारी करनी है तो आप ये देखिए कि आपके पास कितने दिन हैं, देन आप देखिए कि आपको कितने चैप्टर्स या कितने टॉपिक्स करने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप डेज से मैच करिए कि मैं इतने दिन, इस दिन में इतने टॉपिक करूंगी, इस दिन में इतने टॉपिक करूंगी। वो सारे टॉपिक्स को आप थोड़ा एक पैटर्न बनाकर रखिए। नहीं फॉलो पाएगा लेकिन आपका थोड़ा कमांड रहेगा कि आपको इतने टॉपिक्स करने हैं। एक टारगेट उसमें रखना जरूरी होता है ताकि आपका जो वर्क प्रिपरेशन है वो जल्दी जल्दी हो सके। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, हम लोग हमेशा यही करते हैं कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले हम तैयारी करके एग्जाम दे आते हैं। नो मैटर कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, उस 1-2 दिन की तैयारी करके भी आ जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स आपको लाइफ में कहीं काम नहीं आएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि आपका जो जॉब्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देखी जाती है और नॉलेज ही काम आती है। आपने कितना स्कोर किया ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। और वो लोग जब इंटरव्यू लेंगे तो आपकी नॉलेज ऑन द हैंड ही चेक कर लेंगे। तो नोबडी इज गोइंग टू सी योर मार्क्स। दैट डजंट मीन कि आप मार्क्स अच्छे ना लाएं। आप पढ़ाई कीजिए लेकिन आप स्टार्टिंग से कीजिए, आप नॉलेज के लिए कीजिए, आप मार्क्स के लिए मत कीजिए। जब नॉलेज के लिए करेंगे तो मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। रोजाना थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने में कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो रोजाना 1-2 घंटा पढ़िए एंड देन आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपकी जॉब्स भी अच्छी लगेंगी। तो आपको मेरी ये स्टडी टिप कितनी हेल्पफुल लगी मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स फ्रेंडली।